सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। सांवला सेठ, सांवल यानी सांवरिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम सांवल सा लिख के भगवान श्री कृष्ण के नाम में अपने एक हुंडी लिखता हूँ। ये दास की हुंडी स्वीकार हो, इनको भुगतान किया जावे। आपकी अमानत मेरे पास है। 500 रुपये ले लिए और वो कागज बना के दे दिया, अब ले जाओ सेठ महात्मा जी। वो चल पड़े। पीछे से सेठ ने क्या किया, उन 500 रुपये का एक भंडारे का सामान, घी चावल खीर दूध दाद बनाकर और भंडारा कर दिया। 500 की रोटी खिला दी। अब 500 रुपये बहुत होते थे, 50,000 के करीब हो जाए आजकल के, पूरा भंडारा कर दिया। अब वो चारों महात्मा पहुंच गए कहाँ, द्वारका में। वहां जाकर पूछा भाई कोई सावड़ नाम का सेठ है। वो सेठ जिसकी हुंडी चला करती उसके पास गए, वे एक सेठ हुंडी उसकी चलती, उससे पूछ लो। उसने देखा, कहने लगे ये तो नरसी की बनाई हुंडी है क्या, ये नहीं चलती इसकी। अब ये तो कंगाल हो गया, दुनिया को ठगने लग गया। अब झूठी हुंडी बना के, ये तो द्वाला निकल गया इसका। तो सारी द्वारका में पूछ लिया, सांवड़ नाम का कोई सेठ हो, कोई नहीं पाया। और सब मजाक करने हो, क्यों नरसी तो ठगन लग गया दुनिया को। अब उसकी हुंडी नहीं चलती, उसका ड्राफ्ट नहीं चलता। अब चारों महात्मा जाके एकांत में बैठ के नगर तबार भाई के बने बता। वो तो मना करे था बेचारा, हमने सिर में दर्द कर दिया, उसके गले पीछे पड़ गए, किसी के कहने सुनता है। उनको ये भी विश्वास था कि वो नेक आत्मा है, हमारे पैसे जो के तो पाऊंगे, पर तो हम दिक्कत होगी यहाँ पे। इतना सोच ही रहे थे कि उधर नरसिंह जी की दिव्य दृष्टि काम करने लगी परम पिता की दया से। उसने देखा कि परमात्मा ने आके उनको महाराज संतों को पैसे दिए क्या नहीं दिए। देखा तो उनको पैसे नहीं मिले और मायूस हुए बैठे। अपनी पत्नी से कहा नरसिंह जी ने कि तूने जो सामान लाए थे हम 500 रुपए का, वो सारा वितरित हो गया या कुछ बकाया है। लगी जी थोड़ा सा आटा बचा है, ऐसा होगा तो 2-4 रोटियां बन जा। और वो कौन सा बचा, वो पलोथन का। पलोथन क्या होता था, पहले रोटी बनाने के लिए एक बनाते थे गोल गोल सी लोई, और उसको सूखे आटे में लगा के रोटी बनाती थे। अब काफी भंडारा हुआ था, उसमें थोड़ा सा आटा बच गया, जिसमें 4 रोटियां बन गया। वो कहने लगे जी वो पलोथन यानी थोड़ा सा आटा बचा है 4 रोटियों के का, और तो सारा भंडारा लगा दिया। तो उसने कहा नरसिंह ने 4 रोटी बना। यह तो आट लाग रही थी अभी तक, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे। चारों रोटियां का आटा, आटे की रोटी बनाकर वही परमात्मा वहां एक
रास्ते चलते का रूप बनाकर आके कहा भगवाई राह चलता हूं मुझे भूख लगी है। ओए होए वो परमेश्वर स्वयं आके और उसी समय कहा जा भाई भगत जी बैठो हो बड़े ले रोटी ताजी ताजी बना रखी है। 4 रोटी खाकर परमात्मा वहां प्रकट हो गए और जाके कहा कि आ जाओ भाई कैसे बैठे हो महात्मा। आके बैठे हैं भाई सेठ जी हम तक इतना जोगे नहीं रहे। ऐसे ऐसे नरसी की हुंडियां चलती नहीं हमारी उनने हुंडी बना दी पर उसका दोष नहीं बेचारे का हमने ज्यादती कर दी उस टाइम। और या कोई सेठ नहीं सांवल नाम का तो परमात्मा कहने लगे भाई किसने कहा तुम्हारे को वो सेठ नहीं सांवल। मैं सेठ हूँ सावल आ जात मेरी दुकान पर चल तुम्हें दूंगा वो 500 रुपये रहे या हुंडी बिल्कुल सही चला इसकी तो भाई कौन मना करे था। लेकर वो कागज और उस बाजार में चौपट उस बाजार में द्वारका के में जो चारों तरफ बनिया की दुकान थी कहने लगे बिछाओ चादर यहाँ पे। उस चौराहे पर चादर बिछवा के ऐसे पटके 1 चांदी के खुड़के दूर थे 2 3 4 सुना का उन सब ने और सबका ध्यान अट्रैक्ट हुआ है ये क्या होने लग रहा है। 500 रुपए ने नए कते जैसे आज बनकर आए हो 500 नोट चांदी के पटक दिए और कह दिया भाई मैं सावण सेठ हूँ और कह देना उस नरसी को उसका दास हाजिर खड़ा पाओगा चाहे लाख हुंडी दे दे। बोलो सतगुरुदेव। तो ऐसे परमात्मा वो पूर्ण परमात्मा आकर ही सब काम करता। ठीक है चाहे हम श्री कृष्ण पर सेरा बांधे चाहे श्री राम पर बांधे ये गीता और वेद प्रमाण देते हैं वो परम पिता पूर्ण ब्रह्म है जो सबके काम सारने वाला और सारे दुखों का निवारण करने वाला। बोलो सतगुरुदेव की जय। नरसी जी की हुंडी झाली सावल सा कहाया द्योती का जब ब्याह हुआ वहां भात भरण को आया। तो के शरीर को कोई फूकता है गाड़ता है कुछ करो काटो चाहे पीटो इसको कोई पीड़ा नहीं क्योंकि वो आत्मा वो ओरिजिनल शरीर निकल गया इसमें से और उसी को दुख होता है। उस सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर डाला जाता है और वहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख जीवों का नित्य ऐसे भून कर उनमें से वो रस निकालता है ये काल द्रव निकालता है वासना निकालता है। जैसे इस मन जो है ये काल का एजेंट है उसका भेज छोड़ा हुआ एलिमेंट है। ये क्या करता है कि जीव को चटपटे आहार खाना पीना मीठा एक आटे के 25 आइटम बना लेगा जब इसके आनंद आवे और फिर बीड़ी पीना तम्बाकू खाना पान खाना शराब पीना मांस खाना ये इसकी और गंदी आदत मन की है। और ये ज्यादा स्वाद इसलिए करवाता है कि फिर इस सूक्ष्म शरीर में वो वासना ज्यादा मिल जाती है और फिर उसका अंश निकलता है तपतशिला पर इसने घना आनंद आता है। जो ज्यादा विकार करते हैं उनको खाता है तो इसको ज्यादा आनंद आता है। इसलिए बुराई जीव से करवाता है। देखो बिना कोई ट्रेनिंग दिए ही बीड़ी पीने लग जा सुल्फा पीने लग जा चरस पीने लग जा और हुक्का पाड़े जमा दिन रात लगे रहे। हमने देखा करते हमारे बुजुर्ग 5-5 मिनट में हुक्का भरने 1 घंटा गुरुड़ करते रहते और लेना एक ने देने दो। तो ये सारा कारण क्या है कि ये काल करवाता है अपने स्वार्थ वश करवाता है। तो वहां तपतशिला पर जब परमात्मा कहते हैं धर्मदास जब मैं वहां आकर खड़ा हुआ अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर परमेश्वर योग संतायन कहो चाहे जोगजीत कहो वहां आकर खड़ा हो गया तो सभी जीव जो तपतशिला पर जल रहे थे मेरी वहां पहुंचते ही उनकी वो जलन बंद होगी। वो टुकड़ी वो पत्थर की शिला ज्यों की तो जल रही है लेकिन परमेश्वर की कृपा से उनको उसकी तपत महसूस नहीं हो रही थी। तब सभी जीव बैठ गए उस तपतशिला पर। सामने देखा वो चांद सा चेहरा चंद्रमा सा मुख परमेश्वर कबीर देव का कबीर परमेश्वर का। तो सभी जीव आत्माओं ने वहां भुगत रही थी। उन्होंने सोचा कि ये भगवान है जो हमारा प्रभु है। उन्होंने कहा है प्रभु हम कौन से पाप का भोग रहे हैं यहाँ पर। तो परमेश्वर ने कहा ये यहाँ का कोई पाप नहीं तुम्हारा
ये तुमने गलती सतलोक में की थी। पूरी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने। तुम जिसको भगवान मानते हो ये काल है, इसका नाम ज्योति निरंजन सर पुरुष, वास्तव में इसको कैल नाम है, इसका कैल। और अब इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और उस दिन से इसका नाम काल पड़ गया। और भाई तुम इसी की पूजा करते हो और इसी को भगवान मानते हो। ये तुम्हें मारता है, पैदा करता है अपने निज स्वार्थ के लिए। इसने अपने तीनों पुत्रों को से ये व्यवस्था करवा रखी है, ब्रह्मा शरीर बनावे, विष्णु पाले, शिव जी मार दे। और इसीलिए कर रहा है ये। जहां ये आज तो तुम देख रहे हो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यहां आहार कर रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है, ये गुप्त रहता है। और अब थोड़ी सी देर में आएगा, तुम देखना, वो जिसको निराकार निराकार कहकर व्याख्या की जा रही है वो काल है, ज्योति निरंजन है। तब पर वहां परमेश्वर ने पूछा कि तुम वहां चारों वेदों के बोल जानने वाले भी वहीं ऋषि महर्षि जो देव शरीर को भोग कर आए थे, वो देव भी वहां तपस्या पर घूमने जा रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि जिस संपत्ति और संतान को तुम अपना मानते थे, क्या तुम्हारी थी वो? तब कहते नहीं भगवान, हमारी नहीं थी, हमारे धोखा लग गया। हमारे को तो इतना मूर्ख बना दिया जाता है। जो सिद्धि 24 भी आ जाए तो भी इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए संत ने। वो तो बाई प्रोडक्ट है भक्ति की। भक्ति आगे चलना चाहिए हमने। तो उसके पास एक मन वृत्ति बताने की सिद्धि थी। उसने उनके मन की वृत्ति जान ली और पता लग गया कि इसने तो मेरे बारे में कहा तू मगरमच्छ जैसा है और इसने कहा हाथी जैसा है। तो उन्होंने जाकर प्रश्न किया कि महात्मा जी, हमें बताइए कि हमारे में किस में तप और तप की शक्ति ज्यादा है। मतंग ऋषि बोला, भाई ये फैसला तुम खुद ही कर ले और खुद ही करो। आप कह रहे थे ये बड़ा हाथी सा पड़ा है, आप कह रहे थे मगरमच्छ सा पड़ा है। तो वह सुन्न हो गए, भाई महात्मा तो जानकार है, हमारे मन की बात पकड़ गया। तो उसने आश्राप दे दिया कि तुम एक हाथी बनो, एक मगरमच्छ बनो। वो उड़ा दोनों मर गए। एक ने हाथी का जन्म ले लिया, एक मगरमच्छ की, एक हाथनी का जन्म हुआ, एक का मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ से जन्म हो गया। अब दोनों पड़का खाखा खूब हो गए मजबूत। एक दिन हाथी पानी पीने गया था। पानी पीने जाता है, लेकिन उस समय संयोग आ गया उनकी वह भक्ति की परीक्षा, शक्ति की परीक्षा होने का। जो ही उसने पानी पीने के लिए हाथी ने दरिया में पैर रखा तो उस मगरमच्छ जो बन रहा था उसका साथी उसने पकड़ लिया। और मगरमच्छ हाथी को पानी में जल में खींच रहा है, मगर हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच रहा है कि दोनों ताकतवर थे। ऐसे वो सुबह खींचा तानी शुरू करते, कभी तो हाथी उसको आधा निकाल लाता बाहर, कभी मगरमच्छ हाथी को आधे से ज्यादा ले जाता जल में, फिर वो बाहर खींच लाता। और जो उसके साथी, और शाम को वो छोड़ देते थे, समय था निर्धारित, जैसे शाम का सूर्यास्त होते ही वो अपना अपना युद्ध बंद कर देते थे। अगले दिन हाथी फिर आ जाता था, उसको पैर पकड़वा देता था, ले पकड़। अब उसके हाथी के जो साथी थे, हाथी झुंड, वो तोड़ तोड़ के पत्ते जंगल से लाते थे, उस हाथी का अगर डालते थे वो खाता रहा। 1000 वर्ष तक, कहते 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। बता, वो हाथी भी जाते रहे। इन मूर्खों का रोज का काम है, भाई चलो हम तो ही पड़े, को नहीं पार पड़े। तो हाथी कमजोर हो गया, हाथी। और मगरमच्छ का तो वहाँ हार था ही, मछलियां वगैरह वहाँ नरी पैदा हो और वो खाया करते, और भी नरे कछुए मंडक। तो एक दिन हाथी को मगरमच्छ ने जल में खींचना शुरू कर दिया और हाथी वीक हो गया था, शारीरिक कमजोर हो गया था, निर्बल हो गया था। तो उसने उसका डूबने को हुआ तो वो सूंड ऊपर को कर लेता हाथी, क्योंकि उसमें श्वास होता है। तो वो जब सूंड भी डूबने को हुआ और नाक में पानी गिरने लगा, तब उसने बोल नहीं सका हाथी, कहते बोल तो सकता ही नहीं था। उस समय उसने हृदय से आधा ही कहा था, हे राम बचाई। तो उसी समय परमात्मा ने आकर के
उसे मगरमच्छ के हाथी पर पीरे। गरीब ज्ञान दान दो सार हैं, तीजे तत् अनूप। चौथे मन लाग्या रहे, सोबूपन सर्वूप। गरीब काशी क्रोत लेत हैं, आन कटाव शीस। बण बण भटका खात हैं, यो पावत ना जगदीश। गरीब संसा तो संसार है, तन पर धार बेख। मरकब होए कुमार के, सन्यासी और शेख। गरीब मन की जिन्नी नात जी, दिल ही माही दलाल। हरदम सौदा करत है, कर्म कुसंगति काल। गरीब मन से ती खोटी गढ़, तन से सुमण कीन। माला फेरे क्या हुआ, दूर कुटन बेदीन। गरीब तन मन एक अजूद कर, सुरती नृति लोलाए। बेड़ा पार संबंध होए, जो एक परख ठहराए। गरीब दृष्टि पड़ सोफाना है, दर अंबर कैलाश। कृत्रिमबाजी झूठ है, सुरत स्वो श्वास। गरीब सुरती श्वास को एक करे, कुंज किनारे लाए। जा का नाम बैराग है, 5-25 खाए। गरीब 5-25 बोन कर, बिर अग्नि तनजार। 100 अविनाशी हंस है, खेल अदर अदार। गरीब तिरकुटिया गे झूलता, दिन ही बांस भरत। अजर अमर आनंद पद, परखे सुरती निरत। गरीब या महिमा का से कहूँ, नैनो माही नूर। पल पल में दीदार। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को